बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यूसेट की तरफ से जो इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, हम उसका कुछ ओवरव्यू देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट है और उनको कैसे टैकल किया जाए। अब सबसे पहले जो पार्ट है वो है एनोलॉजी का। अब जो एनोलॉजी होती है ये वोकेबलरी का पार्ट है और इसमें क्या होता है कि हमें पेयर्स ऑफ वर्ड फाइंड करना होता है कि हमें दो वर्ड्स मिले हुए होते हैं, तीसरा वर्ड भी होता है, उस तीसरे का अलग सा एक पार्ट हमें फाइंड करना होता है जो कि उसको ही उसकी तरह की मीनिंग को एक्सप्रेस करें। वो दो वर्ड्स अगर सिनोनिम है तो उस तीसरे का भी हम सिनोनिम देखेंगे। अगर वो जो दो वर्ड है वो एंटोनिम है तो हम तीसरे का भी एंटोनिम देखेंगे। या डायरेक्ट किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन भी हो सकता है, जैसे कि आपके हेयर हैं, उसके बाद बार्बर है, तो फिर पेशेंट होगा या डॉक्टर होगा तो उसका जो चौथा वर्ड होगा, इनमें से मतलब एक वर्ड मिसिंग होगा। तो आपने सिर्फ वो एक रिलेशन देखना होता है कि ये जो मुझे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि फ़र्स्ट दो वर्ड हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, फिर उसकी ही हेल्प से आप उसको आगे करेंगे। फिर उसका एक और पोर्शन है सिनोनिम और एंटोनिम। अब सिनोनिम और एंटोनिम के लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप काइंडली जीआरई की वोकेबलरी पढ़ें। जो जीआरई की वोकेबलरी है मोस्टली चाहिए आईबीए लेट की जो टेस्ट लेता है या फिर हेक जो अपनी टेस्टिंग लेता है, तो उसमें जो वोकेबलरी होती है मोस्टली जीआरई की ही होती है। बाकी कॉमन सी वोकेबलरी जो अदर बुक्स में होती है वो उससे कुछ हटके होती है। फिर उसका एक और पार्ट है वो है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन में आपको ब्लैंक्स मिलेंगे या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन मिलेंगी। बीच में ब्लैंक हो सकते हैं, कोई वर्ब मिस हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है। आपको नीचे ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको फिल करना होगा। उसके लिए भी अगर आप लेट की जो पास पेपर्स हैं उसको देखें, क्योंकि जो कि टेस्ट ये हेक की है तो ये आईबीए के थ्रू ही होगी, तो उसमें ज़्यादा सर उससे कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। बाकी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने अपने जहन में रखना होगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो फर्स्ट रूल है उसमें ये होता है कि आपने पहले अपने पैसेज को एक क्विक रीडिंग दें। आपको जो भी पैसेज मिले उसको एक फास्ट क्विक रीडिंग दे के फिर उसमें आपने एक जर्नल आइडिया लेना होता है, गेट जर्नल आइडिया, कि भाई ये पैसेज है किस चीज़ के बारे में। ये मिल गया, उसके बाद आप फ़ौरन क्वेश्चंस की तरफ जाएं, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस के बाद जो आप फाइनल रीडिंग देंगे तो फिर वो सारी चीज़ आपके जहन में क्लिक होगी। तो उसके बाद जो फाइनल वाला स्टेप होगा तो उसमें आप इजीली वो क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कॉम्प्रिहेंशन इज़ दैट यू हैव टू सॉल्व इट एज सून एज़ पॉसिबल। इसको आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो